हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं हिंदी गाइड यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक के चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी। इसमें सबसे पहले ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को केंद्र सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद में जब संयुक्त बैठक होता है तो उस बैठक को कौन संबोधित करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जब संसद में संयुक्त बैठक होता है तब राष्ट्रपति उस बैठक को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। सत्ता की साझेदारी का क्या नैतिक तर्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क ये है कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? बेल्जियम की जो सीमा है वह किस देश के साथ लगती है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों से बेल्जियम की जो सीमा है वो लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है? भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो भारत का पड़ोसी द्वितीय देश है। क्वेश्चन नंबर 7, सरकार के अंग हैं। सरकार के अंग कौन कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी सरकार के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय जो है वो संसद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता जो है वो किस कारण से है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समानता की पोषक शासन प्रणाली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, स्थानीय स्वशासन का विकास, इन सब के कारण ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य संस्थाएं। पंचायती राज्य संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? भारत में अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो उसका आंसर हो जाएगा 10.86। 10.86 महिलाओं को अभी भारत में संसद का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई? तो उसका आंसर हो जाएगा मर्च टैम। बेल्जियम के मर्च टैम स्कूल में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई। क्वेश्चन नंबर 14, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो उसका आंसर हो जाएगा 2001 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का जो अधिकार है वो बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिगा पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिगा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिगा पुस्तक के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ पे रहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी कहाँ पे है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदू समुदाय की। भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है वो हिंदू समुदाय की है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा धर्म सापेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति का। काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से 1966 में उभरा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47%। बिहार की जो साक्षरता है वो 47% है। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है वो सिंहली है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ यह है कि इससे समुदाय के मध्य टकराव में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का जो अधिकार है वो बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य संस्थाएं। पंचायती राज्य संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए सत्ता में साझेदारी का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी जेड गुडी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई?
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।